कि अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, हे कृष्ण मेरा मन जो है वो इतना चंचल है कि मैं हवाओं को भी रोक सकता हूँ लेकिन अपने मन को नहीं रोक सकता। यही हम सबकी स्थिति है। अभी मंदिर आएंगे, भगवान के सामने आंसू भी गिराएंगे, हाथ जोड़ेंगे, खूब प्रणाम करेंगे, लौटेंगे और उसके बाद में जाकर के क्या करेंगे, फिर से जाकर के उन्हीं आदतों में लग जाएंगे। एक बार वृंदावन में एक भक्त आया मंदिर में, और वो मंदिर में भक्त आने के बाद क्या हुआ, वो जोर जोर से राधे कृष्णा कहाँ थे तुम ऐसे करके खूब मंदिर में लौट रहा था, रो रहा था। तो सुबह वो बेचारा 8 बजे आया और ऐसे करके दोपहर का समय हो गया। तो सारे भक्त देख करके अरे बाप रे, आज तो लग रहा है बहुत बड़ा भक्त है, इतना रो रहा है, इतना पूरा लौट रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जाके प्रभुपाद जी को बताया, तो प्रभुपाद जी तो सारा अच्छे से जानते हैं कौन क्या है। तो जब जाकर के प्रभुपाद जी को बताया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा, बोले प्रभुपाद सुबह से आए हुए बहुत रो रहा है, लग रहा है बहुत महान भक्त है, पूरा तिलक लगाया हुआ है, पूरा वैष्णव वेशभूषा में है, सब कुछ है। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा जाकर उसको एक लात मारना जोर से। सारे भक्त बोले अरे प्रभुपाद जी लात मारना, वो तो भक्त है, भक्त को लात मारेंगे तो वैष्णव अपराध नहीं लगेगा क्या? प्रभुपाद जी ने कहा मैं कह रहा हूँ ना, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा मैं कह रहा हूँ ना, प्रभुपाद जी ने कहा मैं कह रहा हूँ तुम जाके करो। तो भक्त जो प्रभुपाद जी ने बोल दिया, भक्त ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहुंच गए, जा करके कह के एक जोर से उसको लात बजा दी, और जैसे ही उसको लात बजाई वैसे ही बस वो शुरू हो गया ABCD। तो वे भक्त समझ गए प्रभुपाद जी ने क्यों बोला इसको लात मारो जाकर, है ना। बस सारे ने उठाया उसको और मंदिर के बाहर ले जाके सही से सारी भक्ति निकाल दी। यही स्थिति हमारी है, इसलिए मैंने एक ये छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई। क्यों? क्योंकि हम क्या है, या तो संडे वाले भक्त हैं या दिखावे वाले भक्त हैं। लेकिन कृष्ण जो बैठे हुए हैं नीचे, है ना, वो सब हम सबके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में विराजमान हैं और सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें लगता है हम कुछ करेंगे किसी को क्या पता लगेगा, कोई देख ही नहीं रहा है, नहीं सब देख रहे हैं, है ना। भगवान सब देख लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, सुप्त अवस्था में है ना, सुप्त अवस्था में है। इसलिए परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और साथ में क्या करते हैं, वो सारा चीज़ें रिकॉर्ड करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। कभी कभी इंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम गलत करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, देखो गलत है मत करो, कभी कभी आवाज़ आती है। लेकिन क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको इग्नोर की वजह से, करने की वजह से क्या होता है, हम नर्क में गिरते हैं, है ना। तो आप कहोगे प्रभु जी नर्क स्वर्ग कभी तो हमने देखा नहीं, तो ठीक है, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो यहाँ पर नर्क और स्वर्ग होते हैं। अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो क्या बोलते हैं, वो जन्नत और दोज़ख या जहन्नुम में चले जाओ ऐसा बोलते हैं। और क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं, हेल एंड हेवन। तो अगर सारी जगह सारे शास्त्र एक ही बात कर रहे हैं, स्वर्ग नरक यानी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करते हैं। सभी जगह सभी रिलीजन में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि स्वर्ग और नरक है। हाँ, सनातन धर्म में इतना कि इसके आगे के भी पता है लेकिन बाकी में नहीं पता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म का सबसे मुख्य कारण क्या है, मैंने आपको बताया सनातन धर्म का सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पर सिद्धांतों का पालन किया जाता है। हम सभी सिद्धांतों और नियमों का पालन करते हैं। इसलिए मैंने आपसे 4 नियम पूछे कि 4 नियम क्या हैं जो आप लोगों ने बताया। इसके अलावा नियमित रूप से क्या करना, 16 माला का जप करना। अगर हम नाम जप नहीं करते हैं, है ना, सभी लोग दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, आप सभी लोग 3 बार, कम से कम 3 बार। और अगर कहा जाए कि आत्मा का भोजन, क्या आप आत्मा को भोजन खिलाते हो, तो कितने लोग खिलाते हैं आत्मा को भोजन? अब पूछेंगे आत्मा का भोजन क्या है, क्या भोजन है आत्मा का? हरि नाम। बिल्कुल सही कहा, हरि नाम। तो आत्मा का भोजन अगर हम आत्मा को नहीं देंगे तो लोग कहते प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, प्रभु जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बहुत परेशान है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, बच्चे बच्चे सब परिवार सबकी शादी, लेकिन मन नहीं लग रहा है, बहुत दुखी है अंदर से। क्यों दुखी है? हो गई दुखी भैया, आत्मा को भूखा मार रहे हो, पेट भर के दिन में 4 बार खुद खा रहे हो। तो फिर ये क्या होगा, हम जब आत्मा भूखी है, अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा भूखा होता है तो क्या करता है, रोता है और चिल्लाता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम करके जल्दी से उसको कुछ बना करके देते हैं। और आत्मा को हम भोजन दे ही नहीं रहे तो आत्मा चिल्लाएगी ना, भैया मेरा भोजन लाओ मुझे, मेरा भोजन दो मुझे। और आत्मा का भोजन हम उसको देंगे नहीं तो ठाकुर जी से तो हम इस जन्म में तो नहीं मिल सकते। करोड़ों जन्म ऑलरेडी दे दिए हमने इस माया को, कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी नाली के कीड़े बने, क्या क्या बने। लेकिन भगवान की कुछ कृपा हुई, भक्तों की कुछ कृपा हुई, वैष्णवों की कृपा हुई, और उससे हमें क्या मिला, इस जन्म में मनुष्य शरीर मिला। लोगों को लगता है इस जन्म में मनुष्य शरीर मिला, अगले जन्म में फिर से मिलेगा, नहीं, गलत फहमी में हो आप। अगले जन्म में क्या बनेंगे हम अपनी हरकतों से चेक कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि अंत समय में जैसा आपको स्मरण होता है, जो आप सोच रहे होते हैं, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है।
आप सबके घर में अलमारी होगी कपड़े की, जिसमें आप कपड़े रखते हैं अपने, तो ड्रेसेस को कैसे रखते हैं? पूरे अच्छे से ड्रेसेस प्रेस करके उनको टांग करके रखते हैं। हम लोग हर रोज प्रतिदिन अपने लिए कम से कम एक शरीर का निर्माण करते हैं, हर रोज। आप कहोगे कैसे? क्यों? क्योंकि हम अपने अगर कर्मों को देखें तो उन कर्मों से क्या होता है, उन कर्मों का रिएक्शन क्या होगा? एक योनि होगी, कोई कुत्ते की होगी, कोई बिल्ली की, कोई हाथी की, कोई शेर की, कोई गाय की, अलग अलग योनियों में जाएंगे। किसके कारण? केवल अपने कर्मों के कारण। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। प्रभुपाद जी ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। बार बार प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में लिखते हैं, लेक्चर्स में कहते हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन करो, कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम स्मरण करो। लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं? जैसे एक शैतान बच्चा होता है ना, उसको समझाओ बेटा देखो ये बैठे रहना, कहीं जाना मत, तो वो क्या करता है? वो वहां पर थोड़ी देर तो आपके सामने बैठा रहेगा, लेकिन जैसे आप उठ करके जाओगे तुरंत वो वहां से भाग जाएगा। घर में लोग कुत्ता बिल्ली पालते, तो बिल्ली का इंतजार करती, जैसे ही मेरी मालिक की निगाह बचे तो मैं क्या करूं? दूध में मुंह डाल दूं जाकर। ऐसी हमारी स्थिति। बस थोड़ा सा हम पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, थोड़ा सा हमें फ्री छोड़ा जाए, है ना, तो फिर हम क्या करें? बस दिखावे वाली भक्ति तो सब कर ही रहे हैं, है ना। हम जब मिलते हैं तो हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक दूसरे के चरणों में लौट भी जाते हैं, पूरा माथा भी तिलक से भर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद